अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत जल्द ही आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका को भी पीछे पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहली बार सुनकर शायद आपको यकीन ना हो और आपको लग रहा हो कि हम झूठी खबर फैला रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। भारत की इकोनॉमी को जानबूझकर कम दिखाया जाता है। भारत की इकोनॉमी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पर देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा $4 ट्रिलियन तक पहुंच पाई है। हालांकि किसी भी देश की वास्तविक आर्थिक ताकत को मापने का सबसे सटीक तरीका है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। इस आधार पर भारत की GDP का मूल्यांकन करने पर पूरी दुनिया हैरान रह गई। PPP के दृष्टिकोण से भारत की आर्थिक ताकत ने साबित कर दिया है कि भारत अब एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हाल ही में नीति आयोग ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि भारत की वास्तविक GDP $4 ट्रिलियन नहीं बल्कि $15 ट्रिलियन है। यह आंकड़ा अमेरिका की $27 ट्रिलियन की GDP का आधे से ज्यादा है। विश्व स्तर पर भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले जापान और जर्मनी भारत के आसपास भी नहीं है। इसका खुलासा खुद अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित में एक रिपोर्ट में भी किया है। नीति आयोग के साथ साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने यह स्वीकार किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान पर है। CIA ने अपनी वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है रियल GDP परचेजिंग पावर पैरिटी। इस लेख में 2023 के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि $13 ट्रिलियन की GDP के साथ भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। वहीं जापान और जर्मनी, जिन्हें भारत से अधिक समृद्ध माना जाता है, केवल $5 ट्रिलियन की GDP के साथ 5वें और 6ठे स्थान पर हैं। आश्चर्यजनक रूप से 2025 तक भारत की PPP GDP $15 ट्रिलियन को पार कर लगभग $17 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि CIA जैसे शक्तिशाली एजेंसी को भी मानना पड़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में $5 ट्रिलियन से कहीं अधिक है। ये चीन की GDP का आधा है और अमेरिका से केवल कुछ कदम पीछे है। विकास की गति की बात करें तो भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये वही छिपी हुई ताकत है जो आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है। फिर भी सवाल यह है कि विश्व भारत की जबरदस्त आर्थिक शक्ति को क्यों नहीं देख पाता। इसका कारण है कि भारत की इस ताकत को अक्सर नॉमिनल GDP के आंकड़ों के जरिए छिपाने की कोशिश की जाती है, ताकि भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरने के बजाय एक सामान्य देश ही बना रहे। लेकिन PPP के आधार पर भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। वहीं नॉमिनल GDP और परचेजिंग पावर पैरिटी GDP में फर्क क्या होता है, चलिए आपको यह भी बेहद आसान भाषा में समझाते हैं। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश में एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसे मापने के दो मुख्य तरीके हैं, नॉमिनल GDP और परचेजिंग पावर पैरिटी। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नॉमिनल GDP वो तरीका है जिसमें किसी देश की GDP को अमेरिकी डॉलर की मौजूदा कीमतों के आधार पर मापा जाता है। इसमें यह मायने रखता है कि उस देश की मुद्रा की तुलना में $1 की कीमत कितनी है। चूंकि भारतीय रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम है, इसीलिए नॉमिनल GDP के आधार पर भारत की GDP का आंकड़ा छोटा दिखता है। यही कारण है कि इस पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर दिखाई देती है। परचेजिंग पावर पैरिटी दूसरा तरीका है जो ये दर्शाता है कि किसी देश की मुद्रा उस देश में कितना कुछ खरीद सकती है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में कोई वस्तु ₹100 में मिलती है, लेकिन वही वस्तु अमेरिका में $100 लगभग $8,000 में मिलती है, तो भारत की खरीद शक्ति अमेरिका से कहीं अधिक है। एक और उदाहरण लेते हैं। भारत में चावल $40 प्रति किलोग्राम में मिलता है, जबकि अमेरिका में इसी के लिए $2.5 लगभग $200 खर्च करने पड़ते हैं। यानी अमेरिका भारत से 5 गुना महंगा है। इसीलिए PPP के आधार पर गणना करने पर भारत की वास्तविक आर्थिक ताकत सामने आती है।
जो नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों से कई अधिक है। ये तरीका भारत की असली ताकत को सही मायने में दर्शाता है। अब भारत में सामान, सेवाएं, मैन पावर, उत्पादन और तकनीक सब कुछ सस्ते और तेजी से उपलब्ध है। अरे ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। पीपीपी के आधार पर दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर देशों की सूची में 17.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ तीसरे स्थान पर है। हैरानी की बात तो यह है कि इस सूची में चीन 39 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। इसके अलावा इंडोनेशिया, जिसे अक्सर गरीब देशों में गिना जाता है, 4.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 7वें स्थान पर आ चुका है। इस सूची से साफ है कि पीपीपी के आधार पर अमेरिका की स्थिति कमजोर दिखती है। यही कारण है कि वैश्विक एजेंसियों और मीडिया जानबूझकर नॉमिनल जीडीपी की रैंकिंग दिखाती है, ताकि अमेरिका हमेशा दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल सुपर पावर बना रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी प्रगति के बावजूद भी नॉमिनल जीडीपी में भारत क्यों पीछे रह जाता है। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला, भारतीय रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम है, जहां $1 लगभग 85 रुपए के बराबर है। इस वजह से नॉमिनल जीडीपी में भारत का आंकड़ा छोटा दिखता है। दूसरा, भारत में वस्तुओं और सेवाएं सस्ती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में 500 रुपए में 4 लोग भरपेट खाना खा सकते हैं, जबकि न्यूयॉर्क में 500 रुपए लगभग $6 में शायद एक कॉफी भी ना मिले। यही कारण है कि नॉमिनल जीडीपी में भारत का उत्पादन अधिक होने के बावजूद उसकी वैल्यू कम आंकी जाती है। फिर भी भारत तेजी से प्रगति करता जा रहा है। समय के साथ रुपए की कीमत बढ़ेगी और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान हासिल करेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर भारत पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि यही रफ्तार रही तो भारत अगले कुछ दशकों में पीपीपी जीडीपी में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ सकता है। और भारत के सुनहरे भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।